Assalamualaikum. Welcome to the Medicos. I'm Dr. Kenza. Let's solve some BCQs from our orthodontic section, dental pills. So we start from the biomechanics. First BCQ, torque in orthodontics refers to. Torque हमारे पास क्या होता है कि torque तब प्रोड्यूस हो, torque में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रूट की मूवमेंट होती है, क्राउन की मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क से हमारे पास क्या है, टिपिंग मूवमेंट है ना, वो क्रिएट होती है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, टॉर्क इन ऑर्थोडोंटिक रेफर्स टू। टिपिंग क्या होती है, लेबियोलिंगुअल इंक्लिनेशन ऑफ द टीथ, ठीक है। तो टॉर्क इन ऑर्थोडोंटिक, इसमें हमारे पास क्या होता है, चेंज इन लेबियोलिंगुअल इंक्लिनेशन ऑफ द टीथ। इसमें हमारे पास क्या होती है, अनकंट्रोल टॉर्क की वजह से अनकंट्रोल टिपिंग होती है, जो हमारे पास लेबियोलिंगुअल इंक्लिनेशन ऑफ द टीथ में चेंज होता है। अब हमारे पास आता है रिजॉर्प्शन इन केस ऑफ आइडियल ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट शुड बी। हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट में हमारे पास दो तरह की जो है ना रिजॉर्प्शन होती है। एक होती है फ्रंटल रिजॉर्प्शन, एक होती है अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन, ठीक है। फ्रंटल रिजॉर्प्शन हमें मिलती है जब लाइट फोर्स आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपने हैवी फोर्स जो है ना प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज की है, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाती है, अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन हो जाती है। और जब भी हैवी फोर्स लगती है तो हमारे पास टूथ मूवमेंट भी जो है वो डिले होती है 7 to 14 डेज में, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट 7 to 14 डेज। और फ्रंटल रिजॉर्प्शन में सेकेंड डे पे जो है हमारे पास हमें टूथ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब हम देखें, रिजॉर्प्शन इन केस ऑफ आइडियल ऑर्थोडोंटिक टूथ। आइडियल हमारे पास ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट क्या होती है कि हम लाइट फोर्स दें, ठीक है, हम लाइट फोर्स दें और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, जैसा हम ब्रेसेस के थ्रू दे रहे होते हैं। तो हमारे पास लाइट क्या होती है, फोर्स, वो प्रिफर्ड होती है। तो हमारे पास इसमें हमें क्या मिलेगी, फ्रंटल रिजॉर्प्शन मिलेगी। इन ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट विच इज इन्वॉल्व, जब भी ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट हो रही होती है तो हमारे पास वहां पे रिजॉर्प्शन भी हो रही होती है और बोन बन भी रही होती है, ठीक है। बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन दोनों एट अ टाइम हो रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिमॉडलिंग ऑफ द बोन। तो जाहिर सी बात है, जब बोन बन रही है, बोन टूट रही है, तो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों होंगे। तो 3 का आंसर क्या होगा हमारे पास, सी, बोथ ए एंड बी। टॉर्किंग मूवमेंट इन ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है। हमारे पास टॉर्क की जो मूवमेंट है वो हमारे पास क्या है, इज अ मूवमेंट ऑफ रूट विदाउट मूविंग द क्राउन, जो हमने पहले बीसीक्यू के अंदर ही देख लिया था। टॉर्क की वजह से हमारे पास टिपिंग मूवमेंट मिलती है, और टॉर्क की मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या है कि रूट की मूवमेंट मिलती है विदाउट मूविंग द क्राउन। हमारे पास सिर्फ जो है ना वो रूट मूव कर रही होती है। अब हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पीसीक्यू, फॉर अ बॉडीली मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल टूथ द फोर्स रिक्वायर्ड इज, ठीक है। अब हमारे पास, हम वैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज को जो है ना वो याद करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट हमारे पास बॉडीली मूवमेंट की क्या रेंज होती है, 70 to 120 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिएगा रैट, RET, रैट। I स्टैंड्स फॉर द रोटेशन, E फॉर द एक्सट्रूजन, T फॉर द टिपिंग, ठीक है। इन तीनों की जो हमारे पास फोर्स मेंशन है वहां पर वो है 35 to 60 ग्राम। उसके बाद हमारे पास इंट्रूजन की आ जाती है, इंट्रूजन है 10 to 20 ग्राम। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। फॉर अ बॉडीली मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल टूथ द फोर्स रिक्वायर्ड इज, अब ए ऑप्शन को दे 25 to 30, बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर बी को देखें 40 to 75, ठीक है, एग्जैक्ट सही तो नहीं है, लेकिन हम जो है ना बाकी के ऑप्शंस क्या है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। सी हमारे पास क्या है, 120 to 150 ग्राम, ये तो बहुत ज्यादा है। हमने वहां पे हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी, 120, 70 to 120 ना, तो 120 पे तो खत्म हो रही थी रेंज, लेकिन यहाँ ये तो स्टार्ट हो रहा है सी, तो ये बिल्कुल गलत है। डी मोर देन द 150, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या है, बी सुटेबल आंसर है। वैसे आप याद रखिएगा 70 to 120 बॉडीली मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है फोर्स। Tooth movement easily accomplished by use of the removable orthodontic appliance is, कह रहा है कि हमारे पास रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस को यूज करके इजीली कौन सी मूवमेंट जो है ना वो हमें मिल सकती है, वो आप याद रखिएगा, वो हमारे पास होती है टिपिंग, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस से हमें कौन सी फोर्स मिलती है, हमें इंटरमिटेंट फोर्स जो है ना वो रिमूवेबल अप्लायंसेज हो, या फिर हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं, कौन सी फोर्स क्रिएट करते हैं, इंटरमिटेंट फोर्स। ऐसे याद रखिएगा कि इसमें फोर्स जो है ना रैपिडली जो है ना जीरो हो जाती है, ठीक है। फोर्स डिके जो है अचानक से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, इंटरमिटेंट, मिट आ रहा है ना, मिट वर्ड, तो मिट जाती है अचानक से, मिट के जीरो हो जाती है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 7, हैवी फोर्सेस ऑन द पेरियोडोंटल लिगामेंट कॉजेस। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारे पास हैवी फोर्स लग रही है,
हमारे पास हैवी फोर्स लग रही है तो हमारे पास कैपिलरी प्रेशर होता है 20 to 60, वो हमारे पास एक्सीड कर जाता है। एक्सीड कर जाता है तो हैवी फोर्सेस जब इनिशियली हमारे पास लग रही होती हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई जो है ना एज सच कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हमारी हैवी फोर्स मिनट्स के अंदर चली जाए, ठीक है, अगर वो सेकंड्स तक है, लाइक 3 to 5 सेकंड्स तक हैवी फोर्स लगेगी तो पेशेंट को पेन होना स्टार्ट होगा। 3 to 5 सेकंड, मिनट्स में आपके पास क्या हो जाती है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। नेक्रोसिस क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि हमारे पास जो ब्लड वेजल्स है ना, उन पे क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से ब्लड वेजल्स जो है वो अक्लूड हो जाती हैं। ब्लड वेजल्स अब जब अक्लूड हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जाता है और बोन की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। और वहां पे कौन सी रिजॉर्प्शन होती है? अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन। तो ये हमारे पास जो हाइलेनाइजेशन है ना, इसका नाम का प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक नाम से हाइलेनाइजेशन है तो ऐसा लगता है हाइलेनाइज टिश्यू बन रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस जो हमारे पास नेक्रोस्ड एरिया बन रहा है ना, जहाँ पे अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन होगी, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उस एरिया को हम कहते हैं हाइलेनाइजेशन। तो 7 का आंसर क्या होगा हमारे पास? ए। इन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट रैपिड टूथ मूवमेंट विल कॉज ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, हमारे पास क्या है, डिवाइटलाइजेशन ऑफ द टीथ करवाएगा, रिजॉर्प्शन ऑफ द रूट्स करवाएगा, ठीक है, हमारे पास एनकाइलोसिस भी करवाएगा, डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन ऑफ पल्प नहीं करवाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि हैवी फोर्सेस की वजह से कैल्सिफिकेशन जो है ना वो पल्प के अंदर नहीं हो रही होती, बाकी टीथ जो है ना वो नॉन वाइटल भी हो जाता है, रिजॉर्प्शन भी रूट से स्टार्ट हो जाती है और एनकाइलोज भी हो जाता है दांत। अ सिंगल फोर्स इज अप्लाइड टू द क्राउन्स ऑफ द अपर इंसाइजर्स, कह रहा है कि आपने एक सिंगल फोर्स जो है ना वो अप्लाई की है अपर इंसाइजर पे। टिपिंग इज अराउंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन प्रेजेंट एट, कह रहा है टिपिंग जो है ना एक पॉइंट के अराउंड हो रही होती है, वो जो हमारे पास पॉइंट होता है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कह रहा है कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, तो हमारे पास वो कहाँ होता है, अपाइकल 1/3 में। सिंगल फोर्स अप्लाई करें आप टू द क्राउन ऑफ द अपर इंसाइजर्स, टिपिंग इज अराउंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन प्रेजेंट एट, ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ होता है, अपाइकल 1/3 पर। A 300 gram force is applied through a canine retractor. The following change will be noticed. ठीक है, 300 ग्राम फोर्स, हमने क्या कहा था, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास होती है ना, वो होती है बॉडीली मूवमेंट के लिए, जो हमारे पास क्या थी, 70 to 120 ग्राम। अब ये भाई उससे भी बहुत ज्यादा रेंज है, 300 कहाँ रहा, 120 कहाँ रहा, 300, तो ये हमारे पास एक हैवी फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास आइडियल फोर्स नहीं है, ये हमारे पास 300 फोर्स एक हैवी फोर्स है। जब भी आप कैनाइन रिट्रैक्टर से लगाएं या किसी भी अप्लायंस के थ्रू लगाएंगे तो क्या होगा, वही आप सारा प्रोसेस याद कीजिएगा कि ब्लड वेसल की जो होगी अक्लूशन होगी, और जो है ना उसमें हमारा ब्लड सप्लाई नहीं बनेगा तो हमारे पास नेक्रोस्ड हो जाएगा, वो एरिया नेक्रोस्ड हो जाएगा तो वहाँ पे हाइलेनाइज्ड एरिया बनेगा, ठीक है, वहाँ पे फिर बाद में क्या होगी, अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 10 का ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है, हाइलेनाइजेशन होगी। तब पास आ जाता है 11 BCQ। 11 में हमारे पास क्या है, द टूथ मूवमेंट मोस्ट डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश इज, कह रहा है टूथ मूवमेंट जो हमारे पास बहुत ही मुश्किल होती है अकम्प्लिश करना, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है, एक हमारे पास ऑप्शन है ए टिपिंग, फिर बी हमारे पास क्या है बॉडीली मूवमेंट, सी इंट्रूजन, डी बी एंड सी। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी एंड सी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले हम बॉडीली मूवमेंट की बात करते हैं, बॉडीली मूवमेंट में हमें मोर देन जो है ना सिंगल पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट या दो पॉइंट पे हमें कपल ऑफ फोर्स जो है ना वो क्रिएट करना पड़ता है, और जो है ना उसको जाहिर सी बात है हमें प्योर बॉडीली मूवमेंट चाहिए, तो उसमें हमें ये भी अवॉइड करना पड़ता है कि एनकरेज हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो ताकि अननेसेसरी टिपिंग वगैरह ना हो, तो हमारे पास बॉडीली मूवमेंट को भी जो है ना अचीव करना डिफिकल्ट होता है। और हमारे पास फिर आ जाता है इंट्रूजन। इंट्रूजन हमारे पास इसलिए जो है ना इस इंट्रूजन में हमारे पास वो मोमेंट है जिसमें कम से कम फोर्स चाहिए होती है, जो होती है 10 to 20 ग्राम फोर्स, लेकिन उसके साथ साथ इंट्रूजन को अचीव करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। इनिशियली तो रिसर्चेज में ये कहा गया है कि इंट्रूजन तो पहले जो है ना अचीव अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडोंटिक्स अचीव हो ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर विद टाइम जो है उन्होंने हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंट्स कर करके उन्हें ये चीज़ कंक्लूजन इस चीज़ का कंक्लूजन मिला कि अगर आप 10 to 20 ग्राम जो कम से कम फोर्स है उस फोर्स पे अगर आप जो है ना टूथ मूवमेंट करवाते हो तो फिर आपको क्या मिलती है, इंट्रूजन मूवमेंट मिलती है, ठीक है। हमारे पास आ जाता है 12 BCQ। ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स शुड नॉट एक्सीड द,
हमारे पास ऑर्थोडोंटिक हमने पहले भी पढ़ा कि कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता है, आपकी फोर्स कभी भी कैपिलरी ब्लड प्रेशर को एक्सीड ना करे, उससे क्या होगा, ब्लड जो है वेजल्स हैं आपकी अक्लूड हो जाएंगी, अक्लूड होंगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगा, उस एरिया का नेक्रोसिस हो जाएगी। तो हमारे पास 12 का आंसर सीधा सीधा सी है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है 13, द टिपिंग ऑफ अ टूथ, टूथ की जो है ना टिपिंग हो रही है, रिजल्ट्स इन द फाइबर्स ऑफ द पीडियल टू बी। ठीक है, तो हमारे पास कौन से फाइबर्स होते हैं इसमें, हाफ कंप्रेस्ड हाफ स्ट्रेच्ड। कह रहा है जब टिपिंग होती है ना तो हमारे पास हाफ फाइबर्स कंप्रेस्ड होते हैं, हाफ स्ट्रेच होते हैं, और इसमें फोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन के एरियाज बनते हैं ना टिपिंग के, वो हमारे पास बनते हैं एक अपाइकल रीजन के अंदर, एक हमारे पास क्रेस्टल बोन के रीजन के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास अपाइकल के अंदर जो हमारे पास फोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो बनता है वो सेम साइड ऑफ द स्प्रिंग पे बनता है, और हमारे पास अपाइकल थर्ड के अंदर जो हमारे पास एरिया ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो बनता है वो हमारे पास अपोजिट टू द स्प्रिंग बनता है। ठीक है, ये आपको वैसे ही नॉलेज के पर्पज के हिसाब से बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है। 14 BCQ हमारे पास, द अप्रोप्रिएट फोर्स रिक्वायर्ड टू टिप अ टूथ इज। ठीक है, हमें क्या है, टिपिंग करवानी है टूथ की, तो अप्रोप्रिएट फोर्स क्या याद होगी, आपने निमोनिक याद रखना है, RET रैट। ठीक है, तो जो है इसमें हमारे पास क्या थी, टिपिंग आ रही थी ना, T स्टैंड्स फॉर द टिपिंग, तो इसमें हमारे पास क्या रेंज थी, 35 to 60 ग्राम। तो अगर हम देखें तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इंट्रूजन के लिए रिक्वायर्ड है, बी हमारे पास है 20-25, सी है 50 to 70, डी हमारे पास 70 to 100। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास सी जो है ना वो लग रहा है कि आ सकता है, लेकिन आप देखें वो रेंज से एक्सीड कर रहा है, 60 उसकी लास्ट जो है ना, 35 to 60, लेकिन यहाँ पे रेंज जो है वो बढ़ रही है, 70 की तरफ जा रही है, तो सी तो नहीं हो सकता, डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, बी है। वैसे आपने नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है ताकि आप ऑप्शन को सही चूज कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्रीजेस द ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट। कह रहा है ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट जो है ना वो, ऐसा कौन सा एंजाइम है जिससे ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट जो है वो डिक्रीज होगी, तो वो हमारे पास क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से क्या होता है, हमारे पास ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट डिक्रीज होती है। द फोर्स अप्लाइड टू कॉज रूट मूवमेंट शुड बी। कह रहा है आप जो फोर्स अप्लाई करोगे टू कॉज अ रूट मूवमेंट शुड बी, तो हमारे पास क्या है यार, 16 का आंसर हमारा पॉजिटिव इंटरमिटेंट फोर्स होनी चाहिए ताकि रूट की मूवमेंट हो सके। ठीक है, या टॉर्क और मोमेंट होना चाहिए, या एक्स्ट्रा ओरल फोर्स होनी चाहिए, या जेंटल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास टॉर्क या मोमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अब हमेशा याद रखिएगा, आपने अगर रूट को मूव करवाना है ना, रूट को, तो आपको टॉर्क या मोमेंट क्रिएट करवाना पड़ेगा, फिर ही रूट की मूवमेंट होगी। द फर्स्ट टिश्यू टू रिएक्ट व्हेन ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस आर अप्लाइड इज। कह रहा है सबसे पहला फर्स्ट टिश्यू टू अच्छा पहला पहला कौन सा टिश्यू जो होता है ना वो रिएक्ट करता है जब आप ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस जो है वो अप्लाई करते हो, तो वो सीधा सीधा हमारा पीडीएल ही होता है, क्योंकि हमारे पीडीएल के अंदर ही कंप्रेशन और टेंशन के एरियाज है ना वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रेशर और टेंशन एरियाज क्रिएट होते हैं, जहां पे हमारे पास आप याद रखिएगा CP, जहां पे प्रेशर एरिया होगा ना, प्रेशर साइट होगी, वहां पे फाइबर्स कंप्रेस होंगे। ठीक है, और जो हमारा टेंशन एरिया होगा, टेंशन वाला एरिया होगा DT, टेंशन एरिया होगा वहां पे डायलेटेशन होगी फाइबर्स की। ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट पेरिडोंटल लिगामेंट प्रोवाइड। कह रहा है कि जब आप ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट करवाते हो तो पेरिडोंटल लिगामेंट आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। क्यों, क्योंकि पीडीएल के अंदर हमारे पास कौन कौन से सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब आप न्यू सेल्स की ज़रूरत है तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हमारे पास पीडीएल के अंदर पड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से ये हमें कह रहा है कि ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट के दौरान पेरिडोंटल लिगामेंट आपको क्या प्रोवाइड करता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। इफ ड्यूरिंग एन एप्लीकेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक फोर्स द लेवल डिक्लाइंस टू 0 बिटवीन एक्टिवेशन। आप हमेशा याद रखिएगा एक चीज है जो एब्रप्टली 0 हो रही है, मैंने बोला मिट के 0 हो गई, मिट के 0 हो गई, इंटरमिटेंट जो एब्रप्टली 0 हो रही है। एक फोर्स है जो बिटवीन एक्टिवेशन 0 हो रही है, दोनों में फर्क है। जब बिटवीन एक्टिवेशन की बात आए ना तब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो आपका होगा इंटरप्टेड फोर्स। ठीक है, क्या होगा, इंटरप्टेड फोर्स। तो हमारे पास 19 का ऑप्शन क्या होगा, इंटरप्टेड फोर्स। अब्रप्टली 0, मिट के 0 हो गई, अचानक से 10 थी कितनी भी थी, अचानक से मिट के क्या हो गई, 0 हो गई, तो मिटेंट, इंटरमिटेंट। ठीक है, और हमारे पास बिटवीन एक्टिवेशन हो रही है तो इंटरप्टेड फोर्स। फ्रंटल रिजॉर्प्शन इज कॉज ड्यू टू, फ्रंटल रिजॉर्प्शन जो है ना
वो हमारे पास किस वजह से होती है वो हम पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमारे पास लाइट कंटिन्यूस फोर्स की वजह से ही होती है। 20 का ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट, ए। मोस्ट ईजिएस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ये हमारे पास एक्सट्रूजन होती है। सबसे ईजी मूवमेंट जो होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, एक्सट्रूजन होती है। तो 21 हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट है। रिजॉर्प्शन ऑफ सीमेंटम एज कंपेयर टू बोन अकर्स, कह रहा है कि हमारे पास जाहिर सी बात है जब तक की मूवमेंट हो रही है तो बोन हमारे पास सीमेंटम की ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ठीक है, सीमेंटोक्लास्ट सेल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमें सीमेंटम की भी रिजॉर्प्शन होती है। तो कह रहा है कि हमारे पास रिजॉर्प्शन ऑफ सीमेंटम जो है ना अगर कंपेयर करें बोन की रिजॉर्प्शन से तो उसमें क्या होगा, तो उसमें कह रहा है वो लेस रेडिली, ठीक है, इतनी जल्दी सीमेंटम की रिजॉर्प्शन नहीं होती जितनी जल्दी बोन की रिजॉर्प्शन होती है। तो आज के लेक्चर में हमने 22 BCQs जो है ना वो कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना बाकी के BCQs कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक लेक्चर देन गिव फीडबैक in the comment section and do subscribe, like and share. Thank you.